डेफिनेटली तो मैं सबसे पहले तो जो एरिया देखना चाहूँगी इंडिया का, दैट इज़ फ्रॉम द साउथ, और उसका नाम है कर्नाटका। ये है क्या हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लड़की को देखते तो गंदी नज़र से देखते हैं, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और इंडिया में अगर हम देखें तो हर जगह पे इवन के उनके बड़े बड़े अदारों पे बड़े बड़े जो CEOs लेवल पर वो भी लड़की हैं, तो मतलब यहाँ पर बहुत हद तक कम है, वहाँ पर मैं दिल्ली जाना चाहूँगी और खाने की बात है तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनके डोसे खाना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उनकी चपाती खाना चाहूँगी, उनकी भाजी खाना चाहूँगी, क्योंकि उनके मसाले हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, जो वहाँ की आवाम है, वो भारत की तरफ आना चाहती हैं। वो भारत का खाना, भारत का कल्चर, भारत का हेरिटेज, भारत के जो शहर है वहाँ घूमना चाहती हैं और वहाँ पे आज़ादी महसूस करना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत का खाना और भारत की आज़ादी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ख़ास तौर से पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ के हीरोज़ और हीरोइन से मिलना चाहती हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली तो मैं सबसे पहले तो जो एरिया देखना चाहूँगी इंडिया का, दैट इज़ फ्रॉम द साउथ, और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन उस प्लेस में जाते हुए। एग्जैक्टली इस वक्त नेट पे देखिए, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विजिट दैट एरिया। और उसके बाद जिससे मैं मिलना चाहूँगी वहाँ पे, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर एंड हर नेम इज़ यश फ्रॉम KGF। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों मुल्कों में वुमेन एम्पावरमेंट को वो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं और किस मुल्क को कहाँ लैक करता देख रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, किन चीज़ों पे कौन सा मुल्क लैक कर रहा है और उसको कैसे हम एम्पावर करके आगे ले जा सकते हैं। क्या औरतों के हकूक जो उनको दिए जा रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी हैं, या उनके लिए और बहुत सी जंगें अभी बाकी हैं जो हर औरत को घर से निकल कर लड़नी है। ये बहुत टाइम से इंडियन कंटेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर एनालिसिस किया जाए पाकिस्तान में वुमेन्स का और इंडियन वुमेन्स का, तो कहाँ दोनों को स्टैंड करता देखती हो, वुमेन एम्पावरमेंट किस कंट्री में ज़्यादा है? यार विमेन एम्पावरमेंट की अगर आप बात करें ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त लड़कियां लड़कों की निस्बत ज़्यादा तालीम तो हासिल कर रही हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए, ताकि आगे जाकर अच्छे घर का रिश्ता उनको मिले और नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, वो डिग्रियाँ जस्ट लैमिनेट करवा कर दीवारों पर टांग दी जाती है। जॉब्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम खवातीन हैं इस वक्त जो बहुत ज़्यादा नामवर हो या जिनको घर से बाहर जो है वो निकलने की इजाज़त हो। हम इसमें जो है वो मजहबी फरीज़े ले आते हैं, जबकि मज़हब ने भी हमें जो है वो इनकार नहीं किया कि लड़की जो है वो काम ना करे। ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करें तो, अगर इसके बरक्स में इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। वो लोग औरतों की जो एजुकेशन है, विमेन एजुकेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ना सिर्फ फोकस करते हैं, काउंसलिंग भी उनकी बहुत अच्छे तरीके से होती है और उनको एम्पावर भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है, इंडिया की औरतों की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर इंडिया की औरतों के स्टार्टअप्स अपने हैं, उनका बिजनेस अपना है, खुद मुख्तार है। आज वहाँ जाऊँगी पंजाब में जाके उनकी जो ड्रेसिंग होती है ना, बड़ी मज़े की, वो करूँगी और पूरा पंजाब घूमूंगी। वहाँ के फेवरेट सिंगर से मिलूंगी जो मुझे फेवरेट है। मेरे नाम नहीं मुझे आता, लेकिन इनकी आवाज़ की मैं काफ़ी बड़ी फैन। कैसे फेवरेट सिंगर है जिनके आपको नाम नहीं आता? उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ नहीं रखते, मुझे उनका नाम आता है। तो वहाँ के सिंगर से मिलना चाहूँगी। उसके अलावा फूड ब्लॉगिंग इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ़ सुथरा फूड देते हैं। उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। तो वो मैं फूड, वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है, वो खाऊँगी। और चीज़ को बड़ा वो आगे करते हैं, तो मैं चीज़ वाली चीज़ें खाऊँगी। और साड़ी, बनारसी साड़ी वहाँ की पहनूँगी और सारे शौक पूरे करके एंड पे कपिल शर्मा के शो से होते ही आऊँगी। पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, तो मतलब ये है कि पर्दा बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जो पुराने हमारे बाउल जाद है ना, जो मतलब बूढ़े जो बैठे हुए हैं, उनकी सोच एक ऐसी बनी हुई है कि लड़की को घर से निकालो तो ये समझ लो कि लड़की गई। तो मतलब ये चीज़ है कि हमारे अब यहाँ पर वो सोच बहुत हद तक रह गई है। ठीक है, अभी इंडिया में अगर देखते हैं तो कल्चर उनका बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि वेस्टर्न है। ठीक है, अपना उनका कल्चर है, बट उस कल्चर में लड़कियां महफूज भी है। पाकिस्तान में तो नहीं है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह है?
पाकिस्तानी जो है ना वो औरतों को आगे जाने नहीं देते बिल्कुल भी। पाकिस्तान में औरतों की जो एजुकेशन है ना उस पर फोकस नहीं किया जाता। अगर औरत पढ़ना चाहती है ना तो उसको ये नहीं कहा जाता कि आप पढ़ो, उसको ये कहा जाता कि आप अपनी घर गृहस्थी सीखो, घर पे रहो, घर में बच्चे संभालो। और अगर कोई मैरिड नहीं है तो भी उसको यही कहा जाता है, माँ बाप कईयों के ऐसे होते हैं कि नहीं आपने पढ़ाई नहीं करनी, घर बैठे बाहर नहीं जाना। तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में वो अपनी औरतों को बाहर निकालते हैं, वो एजुकेशन हासिल करती हैं, एजुकेटेड है। और इस दुनिया में आप देखें आजकल पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना इंडिया की जो औरतें हैं वो आगे जा रही हैं। कोई CEO है तो कोई पायलट है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल बाहर के इदारों से उनको ऑफर्स आ रही हैं कि आप एज अ CEO आकर काम करें। इवन नासा में भी मेरा ख्याल है एक लड़की वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही है, ठीक है। तो जिस तरह से इंटरनेशनल इदारों पर हम एज अ CEO उनको देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को उठकर खुद लोग कह रहे हैं कि आपकी औरतें हमारे यहाँ आएँ और काम करें। CEOs की डेजिग्नेशन उनको दी जा रही है, वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत में औरतों को ये कहता है कि औरतें जो है वो मर्दों के मुकाबले काम करें, बल्कि वहाँ पर औरतों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ज़्यादा जो है वो उनको एम्पावरमेंट दी जाती है, उनकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और प्रॉपर पॉलिसी भी बना क्या है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हद तक ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम लोगों को प्लेटफॉर्म्स लड़कों के लिए बहुत कम है, लड़कियों हाँ मीडिया फील्ड में जितनी चाहो लड़कियाँ ले आओ। ये है क्या हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लड़की को देखते तो गंदी नज़र से देखते, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और इंडिया में अगर हम देखें तो हर जगह पे इवन के उनके बड़े बड़े अदारों पे बड़े बड़े जो CEOs लेवल पर वो भी लड़की हैं। तो मतलब यहाँ पर बहुत हद तक कम है, वहाँ पर ज़्यादा। तो इंडिया में मैं दिल्ली जाना चाहूँगी, और खाने की बात है तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनके डोसे खाना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उनकी चपाती खाना चाहूँगी, उनकी भाजी खाना चाहूँगी, क्योंकि उनके मसाले हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर मिलने का अगर मौका मिले तो मिलने के लिए बहुत से लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। लेकिन ये है कि अगर मैं अपनी फेवरेट पर्सनालिटी देखूँ तो मैं वहाँ जाके प्रीति जिंटा से तो ज़रूर मिलना चाहूँगी। मुझे वो बचपन से बहुत पसंद है।